नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। एनआईए इन एक्शन इन मणिपुर। ये चीज़ हमको पता है कि भई पिछली बारी ये जो चीज़ें हुई हैं, उसके बाद जो वहाँ पर वायलेंस हुई है, उसके बाद से एनआईए को वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। ऑफ कोर्स सीआरपीएफ और काफ़ी हद तक सिक्योरिटी फोर्सेस का ग्रिड भी टाइट किया गया है और काफ़ी हद तक बस्ट भी हो रहे हैं और काफ़ी ड्रग्स और काफ़ी वेपन्स और काफ़ी सारे लोग अरेस्ट भी हुए हैं। करीब-करीब 44 लोगों को इस टाइम पे अरेस्ट किया है पिछले कुछ दिनों की वायलेंस के बारे में। लेकिन एनआईए की तरफ से कुछ चीज़ें बाहर आई हैं जो बेसिकली हम लोग एज़ एनालिस्ट काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं। लेकिन अभी अच्छा लगता है कि भई एक सेंट्रल एजेंसी की तरफ से भी ये चीज़ें बाहर निकलनी शुरू हो चुकी हैं और ये बड़े टारगेटेड सी चीज़ें बोली हैं एनआईए ने, तो उसके बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं। एनआईए की तरफ से बेसिकली एक जो बड़ा एजेंडा है मणिपुर और पूरे नॉर्थ ईस्ट के बारे में, और जहां पर नॉर्थ ईस्ट को पूरा डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। और एनआईए जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है, आप सबको पता है कि भाई उसका सक्सेस रेट काफी ज्यादा है और कहीं ना कहीं जितने भी कनेक्शन होते हैं उसके वो पूरे निकल जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे जा रही है, देखिए इससे ये पता चलता है कि ये जो वायलेंस है ये लोकलाइज नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा जबरदस्त सा बड़ा लंबा चौड़ा एजेंडा है और इसके अंदर डायरेक्ट लिंक्स मिले हैं एनआईए को दूसरे देशों के साथ। अब ये दूसरे देश कौन से हैं? आप सबको पता ही होगा। सबसे बड़ा देश तो जहाँ पर ये इन्वॉल्वमेंट है इनकी, वो है म्यांमार। म्यांमार में जब से कुओ रखा है वहाँ पर, उस टाइम से यहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन करने की पूरी-पूरी कोशिश चल रही है एंड ऑफ कोर्स यहाँ से ड्रग्स और स्मगलिंग और वेपन्स और ये सब चीज़ों का पूरा आवागमन इस रीजन के अंदर शुरू हो चुका है। तो ये जो लोग, कुछ लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसका पता चलता है कि साहब ये बड़े हाईली मोटिवेटेड हैं एंड ये लोग पूरे स्टेट को जलाने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से इनका पूरा जो प्लान है। और जो कुछ लोग हैं जो इनको फाइनेंशियल, टैक्टिकल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी देते हैं ताकि ये वायलेंस को आगे लेके जाया जाए। और इसके बारे में तो हम काफी टाइम से बोल रहे हैं कि गहरे राज्य का ये पूरा प्लान है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ की जाए ताकि इस रीजन को डिस्टेबलाइज किया जाए 2-3 एजेंडा की तरफ से। पहला, भारत जरा सारा टाइम अंदर ही देखता रहे, बाहर देखने की उसके पास कैपेसिटी ना हो। भारत के अंदर कहीं न कहीं हमेशा आग लगानी उनको ज़रूरत है। दैट देश इंडिया शुड ऑलवेज़ बी लुकिंग इनवर्ड्स। भारत के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ आग लगा के रखो ताकि अंदर ही देखते रहें और बाहर देखने की उसकी वो कैपेबिलिटी ना हो। यहाँ पर प्राइमरी एक्सटर्नल लिंक्स ऑफ कोर्स आपको मिलेंगे म्यांमार से, जो एनआईए ने भी बोला है, जहाँ से वेपन्स और ये सब चीज़ें जो आ रही हैं, वो आ रही हैं। लेकिन अमेरिकन वेपन्स वहाँ से आ रहे हैं, तो आपको ये भी पता चलता है कि सीआईए का म्यांमार में किस तरह का रोल है। ऑफ कोर्स ड्रग्स को लेके और भी कुछ चीज़ों को लेके और जियोपॉलिटिकल रीजंस के चक्कर में सीआईए भी वहाँ पर घुसी हुई है। और यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो म्यांमार के अंदर जो डिविजन्स हुए हैं स्टेट के अंदर, वो भी किस तरह से सीआईए और जो अमेरिकन एजेंसीज की तरफ से उसको पनपने को मौका दिया जा रहा है। ये लोकली प्रोड्यूस वेपन्स नहीं है, ये सारे इंपोर्टेड वेपन्स हैं जो आ रहे हैं विद हाई ग्रेड स्कोप्स, हाई ग्रेड ऑटोमेटिक फायरिंग राइफल्स, स्नाइपर राइफल्स और काफ़ी सारी चीज़ें और भी आ रही हैं। वेपन्स काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हैं एंड दे आर बीइंग पम्प्ड इनटू म्यांमार फ्रॉम अ फॉरेन लिंक। ये चीज़ अब अमेरिका और डीप स्टेट के बारे में तो कुछ इतना एनआईए ने कुछ बोला नहीं है, लेकिन बड़ा क्लियरली बोला है कि फॉरेन लिंक बड़ा एविडेंट है और ये किसी एक पावर की तरफ से म्यांमार के अंदर पुश किए जा रहे हैं जो बेसिकली इस तरफ आ रहे हैं। सबसे बड़ा प्रूफ एक मिला, एक बंदा जिसका नाम था सोलोमोना। सोलोमोना एक बंदा है जो मिजोरम का एक रेजिडेंट है और उसको एनआईए ने बुक किया था थोड़े टाइम पहले फॉर इलीगली सप्लाइंग आर्म्स टू द पीपल। जो कुकी कुकी वहां पर टेररिस्ट हैं, उनको आर्म सप्लाई करने के लिए इनको बुक किया था और इनको अरेस्ट किया हुआ था। एक और बंदा है जिसका नाम है लाखाई हामा। अब मैं जरा माफी चाहूंगा अगर इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग हिज नेम प्रॉपर्ली, एंड लाल मुन्ना वामा। तो ये 2-3 लोग हैं जिनको बेसिकली कंस्पिरेसी के तहत पे एक निशाने पे रखा गया है कि वेपन्स, एक्सप्लोजिव मटेरियल और जो भी ये जो ड्रग्स वग्स के जो कार्यक्रम चलता है, उसके अंदर इनका पूरा पूरा से हाथ है। इलीगली सप्लाइंग वेपन्स, तो ये 3 लोगों के ऊपर एक सबसे बड़ा चार्ज है कि साहब जिस तरह के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आप इन लोगों को दे रहे हो और जिस तरह से ये लोग म्यांमार की तरफ से यहाँ पर लेके आ रहे हैं फ्री मूवमेंट रिजीम के चक्कर में, कि 16 किलोमीटर आप सबको पता होगा इंडो म्यांमार बॉर्डर में फ्री मूवमेंट रिजीम है, जाके कोई भी ऊपर नीचे आ सकता है और उसका फायदा उठा के ये लोग उल्टे सीधे काम ऐसे कर रहे हैं यहाँ पर। और देखिए, ये एनआईए ने भी एक और चीज बोली है कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ये सिर्फ मणिपुर में के लिए नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप देखें मिजोरम के सीएम की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, उसके बाद वहां पर थोड़ी सिक्योरिटी को जरा ऊंचा किया गया, तो पता चला वहां पर ड्रग्स तो मिले काफी हद तक क्वांटिटीज के अंदर, लेकिन 9,400 डेटोनेटर्स का जो बस्ट किया था थोड़े टाइम पहले। तो उससे आपको पता चलता है कि साहब ये जो पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज किया जाए।
प्रोटेस्ट जो था मणिपुर के अंदर एक लोकलाइज्ड इश्यू था, लेकिन उस लोकलाइज्ड इश्यू को बेसिकली एक लार्जर वायलेंस के अंदर बनाने के लिए पूरा एक फॉरेन लिंक की काफ़ी बात एनआईए ने करी है। अब एनआईए को अगर फॉरेन लिंक्स और ये सब चीज़ें ऑलरेडी मिल रहा है, सो दैट मीन्स अभी क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा और ये जितने भी फॉरेन लिंक्स हैं, उनको तोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। मेनी प्लेयर्स जो हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर हु आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू दिस थिंग, क्योंकि देखिए इनके जितने भी धंधे हैं, ये इस इतने टाइम तक भारत की जो पुरानी गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस रीजन को इग्नोर करा। जब इनको रीजन को इग्नोर करा तो ऑब्वियसली अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इन लोगों ने स्मगलिंग और ऐसी ऐसी चीजें शुरू करी। जब ऐसी ऐसी चीजें शुरू करी तो फिर इनके पास पावर आती है, वेपन्स आते हैं और भी चीजें होती हैं। तो जब ऐसा होता है और यहाँ पर ये जो मोदी साहब जब से आए हैं, उनको नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम करने की कोशिश की जा रही है, तो वहां पर ऑब्वियसली उनको पसंद नहीं आएगा कि यार हमारा तो पूरा स्ट्रक्चर ही टूट जाएगा। और ये जितने भी प्लेयर्स हैं जो पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये सब चीजें कर रहे हैं, दे आर लिंक्ड टू मेजर टेररिस्ट ग्रुप्स विद इन म्यांमार। और टेरर ग्रुप्स में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये जिस तरह से काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली भारत के अंदर हमने चीजें देखी हैं, किस तरह से इंसिडेंट्स हुए हैं, तो ये तो टेरर ग्रुप्स ही हैं, देयर इज नथिंग एल्स दैट वन कैन सी। अभी देखिए इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपने म्यांमार में भी हाथ पैर मारे हैं, आपके कोवर्ट मीटिंग्स हुई हैं विद वेरियस म्यांमार ग्रुप्स, जो थ्री ब्रदर अलायंस है, चांद स्टेट है, चिन स्टेट है, अराकान आर्मी है, और भी वहां पर जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के अंदर जो वेरियस ग्रुप्स आते हैं, उनके साथ काफी हद तक कोवर्टली बात की गई थी। नवंबर शुरू में ईएम और होम मिनिस्टर के टीम्स की तरफ से इन ग्रुप्स के साथ एक मीटिंग्स भी हुई थी, जहां पर जो ज्यादा कुछ बाहर नहीं निकला, बट जो निकला है कि भाई थिंग्स हैव गॉन वेल एंड वी विल बी एबल टू एक्चुअली गेट सम सपोर्ट फ्रॉम दीज गाइस। सो अगर आप देखें, डेलीगेट्स आए थे नेशनल सॉलिडारिटी ऑफ पीस मेकिंग नेगोशिएशन कमेटी, जिसका जिसका शॉर्ट फॉर्म एनसीपीएनसी, सेंटर फॉर पीस एंड रिकंसिलिएशन, एंड 11 और पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ ग्रुप्स के लोग आए थे भारत में हमारे ऑफिशियल से मिलने के लिए। तो अभी तक देखिए जो भी है न्यूज, तो वहां से जो इसका फीडबैक आया है इज प्रीटी पॉजिटिव। ये मीटिंग के बाद एक न्यूज आती है जिससे आपको थोड़ा सा हिंट मिलेगा कि चाइना ने पूरी हद तक ये ग्रुप्स के साथ सपोर्ट करना पूरी तरह से छोड़ दिया है, एंड नाउ दे आर एक्चुअली बैकिंग द हंता, एंड फुल बैकिंग उसको मिलिट्री जो ग्रुप है उसको कर रहे हैं। आप देखिए इस टाइम पे जब ये ग्रुप्स इस तरफ आए थे, तो जो जो म्यांमारी जनता है, हंता है, जो उनकी आर्मी है, उनके चीफ गए हुए थे यूनान चाइनीज ऑफिशियल से मिलने के लिए। तो ये चीज बाहर निकली है कि साहब ये जो ग्रुप्स हैं, इनको सपोर्ट करना चाइना छोड़ेगा और पूरी तरह से म्यांमारीज आर्मी को अभी वो बैक करना शुरू करेगा। अब देखिए ग्राउंड पे देखें कि तो ये जो ग्रुप्स हैं नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के अंदर, उन्होंने आर्मी के दिमाग वहां पर पूरी बत्ती बंद कर रखी है। बत्ती ऐसे बंद कर रखी है कि साहब बैक टू बैक डिफीट्स आर्मी को वहां पर मिल रही हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन। काफी हद तक पूरा रीजन के अंदर एक्सेप्ट फॉर सेंट्रल म्यांमार, पूरे हद तक जो नॉर्दर्न म्यांमार अगर आप देख लें, ईस्टर्न वेस्टर्न म्यांमार के अंदर ये इंडिविजुअल ग्रुप्स के पूरी तरह से इनका कंट्रोल है, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे आर नाउ डूइंग द एडमिनिस्ट्रेशन रूलिंग एंड ऑल दैट स्टफ, वहां पर ये चल रहा है, और इनकी अपनी आर्मीज है, इनका अपना वेपन सिस्टम्स हैं, सब कुछ है इनके पास। तो चाइना को ऐसा दिखता है कि साहब ये अभी ग्रुप्स को छोड़ के, जो पहले चाइना काफी ग्रुप्स के साथ भी काम करता था, उनको छोड़ छाड़ के नाउ दे आर वांटिंग टू मूव अक्रॉस एंड टॉक टू द जनता। नाउ इन चीजों को पूरा अगर आप एक सर्किट में डालेंगे तो आपको दिखेगा कि साहब किस तरह से भारत चाइना का जो एक छोटा सा इशू है, छोटा नहीं एक्चुअली काफी बड़ा इशू है, जो म्यांमार के अंदर खेला जा रहा है। और भी जो एनआईए की तरफ से इनपुट्स आए हैं, उसमें बोल रहा है कि नेक्स्ट टारगेट जो है मिजोरम है, और ये टारगेट आपको दिखा था जैसे मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने जो जो बकवास करी थी, एंड ग्रेजुअली इनका जो एक नजरिया रहेगा पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर टेंशन बढ़ाने का। यहाँ पर देखिए बांग्लादेशी रोहिंग्यास का काम का यूज किया जाएगा, बांग्लादेश के बारे में मैं आज दोपहर में आपसे बात करूंगा, लेकिन रोहिंग्यास का यूज किया जाएगा, इलीगल बांग्लादेशी रेजिडेंट्स का यूज किया जाएगा, और जिस तरह से ये जो ड्रग एंड वेपन नेटवर्क्स हैं उसका यूज करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ऑब्वियसली वहां पर अगर आप मेरे क्रैकडाउन एपिसोड देखें, आपको दिखेगा कि वहां पर जबरदस्त ड्रग्स और वेपन्स के ऊपर क्रैकडाउन चल रहा है। सीआरपीएफ पूरी तरह से वहां पर डिप्लॉय हो रही है, 50 से 60 कंपनीज है वहां पर इस टाइम पे, एंड देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, तो उनके नाक के नीचे से ये करना थोड़ा अब धीरे धीरे करके डिफिकल्ट हो जाएगा। अब देखिए जो करंट मोदी सरकार है सेंटर के अंदर, उसने काफी एम्फेसिस दिया है नॉर्थ ईस्ट को, और मैंने आपको ये भी बताया कि साहब पहले टाइम पे नॉर्थ ईस्ट में तो एकदम हंटिंग ग्राउंड था, ट्रेड ऑफ इलीगल आर्म्स, ड्रग्स, लार्ज स्केल इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग, ये सब चीजें ओपन होती थी। अभी धीरे धीरे करके जैसी नॉर्थ ईस्ट का जो एक अप्रोच चेंज हुआ है, तो ये जो कुछ एलिमेंट्स हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, टेररिस्ट हैं, इनको अभी वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ से इनके हाथ से कंट्रोल धीरे धीरे करके छूटना शुरू हो जाएगा। भारत की तरफ से तो मैं तो यार कब से बोलता हूँ कि साहब मेन लैंड तो वो है, हम तो साइड लैंड है, ठीक है, बिकॉज हमको जितना जितना हम इस रीजन को सपोर्ट करेंगे एज इंडियंस,
हमको ही अच्छा लगेगा, बिकॉज़ दे आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड दे आर एज़ मच एज़ इंडियंस एज़ एनी वन ऑफ अस। तो मैं तो ये जो वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक एक नैरेटिव चलता है कि मेनलैंड ये है और ये हम लोग साइड में, ऐसा कुछ नहीं है साहब। आज से मेरी तरफ से तो ये बोला जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट्स हैं, दोज़ आर द मेनलैंड एंड हम लोग साइड में इनके साथ खड़े हैं एंड वी विल ऑलवेज़ बी देयर। रिमेंबर, ये हमारे हाथ हैं और एक हाथ हटा के आपकी बॉडी पूरी कभी नहीं बन सकती एंड देयर इज़ नो क्वेश्चन। एक हाथ तो आपने पाकिस्तान के साथ कटवा लिया है, अपना लैंड वहाँ पर देके, दूसरा हाथ बिल्कुल भी कटने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा हाथ है और देयर इज़ नो वे दैट एनी पावर इन द वर्ल्ड कैन एक्चुअली सेपरेट आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम अस। ये तो होगा नहीं, और यही चीज गवर्नमेंट की तरफ से भी इंक्लूसिवनेस की तरह से आगे लेके जा रही है। काफी पुश है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको पिछले मणिपुर के उसमें भी बताया कि 70 साल के बाद पहली बारी मणिपुर के अंदर ट्रेन आई और बड़ी-बड़ी रोड्स बन रही हैं, काफी टूरिज्म के ऊपर इम्पेटस है और काफी कुछ हो रहा है वहां पर। मणिपुर क्या पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर हो रहा है। हिमंता बिश्वा शर्मा जैसे नेशनलिस्ट लीडर्स हैं असम के अंदर, जो पूरे रीजन को he wants to actually keep it terror free, he wants to keep it infiltration free, और काफी हद तक एक फोकस किया जा रहा है कि उस रीजन को ना या तो पहले तो डिस्टेबलाइज होने से बचाया जाए, और दूसरा उसके बाद ग्रोथ, डेवलपमेंट और जिस तरह से लोगों के एस्पिरेशंस को मिलने का जो काम करना है वो तो करना ही है। काफी हद तक चीजें चेंज हुई हैं और ऑब्वियसली ये जो कुछ जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, इनके गर्दन से ये बात नहीं उतरती है। इसके अंदर ऑब्वियसली एक जियोपॉलिटिकल फैक्टर तो है ही है, जो मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि मणिपुर का जो इशू चल रहा है, ये एक जियोपॉलिटिकल ड्रग रिलेटेड फैक्टर है, बट ऑल्सो इसके अंदर ज्योग्राफिकल फैक्टर है। जैसे मैंने आपको अपने अपडेट में, अपने एक शो में, मणिपुर के शो में पूरी तरह से समझाया था कि भारत का जो एक नजरिया था कि इस नॉर्थ ईस्ट रीजन से भारत अपना ईस्टर्न जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसके तहत जो ट्रेड कॉरिडोर्स और ये सब चीजें आपको बनानी है, वो बेसिकली इस रीजन से ही जाएंगी। कालाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो बांग्लादेश की तरफ से आपको नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता था, बांग्लादेश की आप हालत देख लीजिए। उसके बाद आपने बोला कि भैया हम ये जो ट्राइलैटरल हाईवे बनाएंगे थ्रू म्यांमार इनटू थाईलैंड एंड वियतनाम एंड ऑल दैट स्टफ। आप ये हाईवे कहां से जाता है? जिरीबाम एंड मोरे से। दोनों मणिपुर के अंदर है, दोनों के अंदर वायलेंस चलती है। तो ये एक जियोग्राफिकल फैक्टर है, एक जियोपॉलिटिकल फैक्टर है, एक ड्रग रिलेटेड फैक्टर है, जिसके ऊपर ऑब्वियसली हमको काम आगे करना पड़ेगा। इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू सॉर्ट आउट। कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं अभी फटाफट मोदी साहब को जाना चाहिए, वहां पर चीजें उससे ठीक हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा साहब। प्लीज अंडरस्टैंड, दीज आर लार्जर गेम्स दैट आर बीइंग प्लेड विद अस, एंड भारत को हमेशा से ही एक ऐसे अंदर देखते हुए रखने की पूरी कोशिश की गई है। आज वो टाइम आ गया है, एज भारतीयज वी नीड टू स्टॉप दिस नॉनसेंस, स्टॉप गेटिंग इन्वॉल्व विद इंटरनेशनल इश्यूज, स्टॉप बेसिकली डिस्ट्रॉइंग आवर ओन कंट्री। और यहाँ पर ये जितने भी कुकीज वुकीज टेररिस्ट वेररिस्ट जितने भी हैं, मैं उनको बड़ा क्लियरली बोलता हूँ कि साहब आपका टाइम अभी लिमिटेड है। या तो आप मेन स्ट्रीम में आ जाइए, अपने हथियार नीचे डालिए, नहीं तो फिर रोना मत। जो चीजें सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पर करेंगी, अभी आपके 10-11 तो ठोके ठोके हैं, अभी और भी ठुकने शुरू होंगे, तो फिर आप लोग जरा अपने विक्टिम कार्ड जरा अंदर ही रखना, क्योंकि कोई आपकी बात सुनेगा नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अपडेट। आई एम वेरी प्राउड दैट एनआईए वहां पर घुस रही है और धीरे धीरे करके चीजें बाहर आ रही हैं। वी जस्ट वॉन्ट एक्शन, वी डोंट वॉन्ट, वी डिमांड एक्शन टू ब्रिंग दैट एरिया इन टू पीस, स्टेबिलिटी। और वहां पर लोगों का जितना भी लॉस हुआ है, जितनी भी चीजें हुई हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कॉन्सेंट्रेट इन मेकिंग श्योर कि ना तो या तो उनको पूरी तरह से कॉम्पनसेट किया जाए, प्लस और अपॉर्चुनिटीज दी जाए कि जितना उनका लॉस टाइम है उसको भी ये लोग अपना रिकूपरेट कर पाए। ऑब्वियसली लाइव्स लॉस का तो कोई जवाब ही नहीं है, क्या बोल सकते हैं उसको, इट्स अ टेरिबल लॉस। बट जहां तक भी लोग जितने हैं वहां पर, उनकी जिंदगियों को स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट को और हम जैसे सिटीजन को पूरी तरह से अपना एक जो रोल है उसको निभाना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ, या आप इस चैनल के मेंबर्स भी बन सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।